जय हिंद साथियों, मैं कुंदन ब्रह्मडू अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग घटना चक्र देख रहे हैं, मतलब हम लोगों का घटना चक्र सीरीज चला है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और यह बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि बिहार दरोगा के लिए घटना चक्र कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। मतलब बिहार दरोगा की तैयारी अगर करना है तो आपको घटना चक्र को साथ में लेके चलना होगा। घटना चक्र आपको साथ में पढ़ना होगा। घटना चक्र पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। घटना चक्र पढ़ने से क्वेश्चन से पकड़ बनता है, पूछे हुए क्वेश्चन चाहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं दरोगा में जो कि डायरेक्ट यहाँ से उठा लिए जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उठा लिया जाता है, ये भी फायदा होता है। इसके साथ साथ इसमें जो विश्लेषण दिया गया है, विश्लेषण बहुत मायने रखता है। विश्लेषण पढ़ना, क्वेश्चन के साथ विश्लेषण पढ़ना। हाँ, तो हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन मतलब इसमें जो विश्लेषण दिया गया है विश्लेषण को लेके चलते हैं, मतलब विश्लेषण को पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। और चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ मतलब ख़त्म कर देना है, बल्कि एक एक पॉइंट को और चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। और आज हमें पढ़ना है संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुच्छेद एवं अनुसूची। पहले अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद अनुसूची पढ़ेंगे, दोनों एक साथ कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो अनुच्छेद एवं अनुसूची अभी हम लोग देखेंगे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में है मतलब कितने अनुच्छेद? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 से अधिक अनुच्छेद या 500 अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद, मतलब 400 से अधिक अनुच्छेद। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 400 से अधिक अनुच्छेद है। ऐसे क्रम में तो उतना ही है, लेकिन उसमें जो संशोधन करके जोड़ा गया है ये सब लेके कितना है? 400 से अधिक अनुच्छेद है। देखिए विश्लेषण पढ़ते हैं, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या 471 गणना की दृष्टि से पहुंच गई, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। अगर क्वेश्चन में लिख दे कि भारतीय संविधान में क्रमांक की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 395 ही है। मतलब उसमें एक मतलब होता है ना, जे 19 के ए, 19 के 1, 39 के ए, 39 के बी, इस प्रकार से करके जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से टोटल मिला के देखा जाए तो 450 से प्लस 471, मतलब 450 से प्लस है। लेकिन क्रमांक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद ही हैं, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि मिलाकर जोड़ा गया है। और ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। मतलब संविधान के भाग भी इसी प्रकार से क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 22 ही है, लेकिन उसमें जो क जोड़ दिया गया, जैसे 9 के क, इस प्रकार से तो बढ़ के कितना हो गया है? 25 हो गया है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ नए अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है। उनकी संख्या कितनी? 8 से 12। अनुसूची की संख्या 8 से 12 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन उसके बाद है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद? तो आरंभ में कितने? 395 अनुच्छेद। आरंभ में मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395। उसके बाद देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं? देखिए लिख दिया यहाँ गणना की दृष्टि से, तो गणना की दृष्टि से अभी भी उतना ही है। गणना की दृष्टि से कितना होता है? 395 अनुच्छेद। गणना की दृष्टि से 395 अनुच्छेद। अनुसूची कितना होता है? अनुसूची तो बढ़ा है ना, 8 से 12 हो गया है, तो अनुसूची कितना? 12। अनुसूची कितना? 12 था। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो ये हमें क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से पूछा है। अगर जैसे यहाँ लिख दिया है झारखंड पीसीएस में, देखिए पूछा है झारखंड पीसीएस में कि वर्तमान में भारतीय संविधान गणना की दृष्टि से, तो गणना के मतलब क्रमांक, तो क्रमांक के हिसाब से अभी भी उतना ही है, 395। चलिए उसके बाद देखिए मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ हैं? तो मूल संविधान में कितने भाग? 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची। अब यहाँ क्लियर नहीं किया है कि वर्तमान में या मूल संविधान में, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से काम कर लीजिए। चलिए उसका देखिए यहाँ मिलान करने वाला है अनुच्छेद और उससे संबंधित जो क्या है, जैसे नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण। तो देखिए मौलिक अधिकार पता है, देखिए यहाँ मिला दिया है, अनुच्छेद भी मिला दिया और भाग भी मिला दिया। तो मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार। नागरिकता किस में? भाग 2 में नागरिकता। नए राज्यों का गठन किस में? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों के गठन के बारे में। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन
और अनुच्छेद 2 में क्या है, तो नए राज्यों के प्रवेश एवं उसकी स्थापना से। और अनुच्छेद 323 के ए प्रशासनिक अधिकरण, 323 के ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है। चलिए देखिए, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? क्या कहा कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, मतलब यह वित्त विधेयक की बात कर रहा है, तो विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त विधेयक, यह जो मतलब यह जो है अनुच्छेद 117 में, अनुच्छेद 117 में। देखिए यहाँ अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 में क्या है, तो धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में क्या है, अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की बात करता है, अनुच्छेद 110, ठीक, धन विधेयक। तो अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड क से च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पूरा स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, जो कि धन विधेयक के बारे में करा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध कहाँ, तो अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि, मतलब वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 1, 2, 3 में क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात करता है। 117 में क्या, तो वित्त विधेयक की बात करता है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 119 में क्या है, तो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया, वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का मतलब विनियमन कहाँ, संसद में, अनुच्छेद 119। और 121 में क्या है, तो अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कि किसी भी न्यायाधीश द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में जो किए गए उसके आचरण के संबंध में चर्चा है, वो अनुच्छेद 121 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है अनुच्छेद 312 में। और अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार केवल और केवल किसके पास है, तो राज्यसभा के पास। इसमें राज्यसभा की अधिकारिता ज़्यादा है, तो राज्यसभा की अधिकारिता है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत यह राज्यसभा की शक्ति होती है, अधिकारिता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकते हैं। इसमें सिर्फ किसके अधिकार है, सिर्फ राज्यसभा का अधिकार है। राज्यसभा ही अपने उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, तो संसद क्या करेगी, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करेगी। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 312। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद सुमेलित देखना है। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 124 से 129 में सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, तो भारत का निर्वाचन आयोग 324 से 324 यानी कि ये सही है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 315 में आता है, संघीय लोक सेवा आयोग 315। और अखिल जो अभी राज्यसभा में देखे अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार वो 312 में। और महाधिवक्ता मान्यवादी अनुच्छेद 76 में, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में आता है। ठीक, चलिए आइए इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है,
निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। मतलब यह जो संख्या है बढ़ती रहती है, मतलब कभी 3 सदस्यीय तो कभी 5 सदस्यीय निर्वाचन आयोग, और इससे पहले तो 1 सदस्यीय निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 124 में क्या था? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की गठन का प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। मतलब 318 अनुच्छेद जो वहाँ दिए था, तो 318 में क्या है? तो 318 में है कि 315 में लोक सेवा आयोग का गठन और 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में। ठीक, चलिए। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किसमें? तो अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में क्या है? तो अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 332 भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। वहीं 330 पूछे, दोनों पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षण। ठीक है, तो दोनों पॉइंट 330 एवं 332 दोनों हमें ध्यान में रखना है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में। राज्य में महाधिवक्ता होता है और केंद्र में महान्यायवादी होता है, जबकि अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिए गए। तो अनुच्छेद 351 जो है हिंदी भाषा के लिए अनुच्छेद 351। चलिए, फिर से कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 के ए 39 के ए, इसमें क्या है? तो सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए में है। ग्राम पंचायतों का गठन, तो पता है 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। समान नागरिक संहिता किसमें? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। और न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 में, ये किसमें है? आर्टिकल 50 में है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो अनुच्छेद 48 दिया है जो कि गलत है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में हो जाएगा आपका पशुपालन, वन जीवों की रक्षा, इसके बारे में अनुच्छेद 48 में चर्चा आ जाइए। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 48 में क्या है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में, और वहीं अनुच्छेद 48 के ए दे दे, अनुच्छेद 48 के ए दे दे, तो इसमें क्या है? वन एवं वन्यजीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 के ए में। चलिए, मिलान करने वाला है, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, अनुच्छेद 124 अभी हम लोगों ने देखा, 124 में क्या है? तो 124 में है न्यायपालिका के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में, तो सीधा ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद देखिए भाग एक अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 जिसमें नागरिकता है 5 से 11, ये कहाँ जाएगा? ये नागरिकता में जाएगा, तो अनुच्छेद 5 नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 में क्या है? 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, तो आकस्मिक प्रावधान। ठीक है। अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का वितरण, तो ये मतलब सीधा है, मिलाने करने वाला, 1 2 3 4 सीधा सीधा। हाँ जी। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि विधायी शक्तियों का वितरण किस में? तो अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा या आपातकालीन प्रावधान। ज्ञातव्य है कि हिंदी के प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है जो कि गलत है, इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए, आपातकालीन प्रावधान होनी चाहिए। और इमरजेंसी का सेना था, इंग्लिश में सही था, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक थी, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? तो समता एवं समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 में क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में देखिए, यह अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 जो अनुच्छेद 36 में किस में जाएगा? नीति निर्देशक तत्व में जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 74 किस में आ जाएगा? मंत्री परिषद में आ जाएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 किस में जाएगा? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 और कहाँ से ले गए? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ले गए, साउथ अफ्रीका।
के संविधान से चली। देख लेते हैं संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार, अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व, 74 मंत्रिपरिषद और 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए फिर मिलान करने वाला है तो देख लीजिए, फिर वही समता का अधिकार अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ठीक है। और जेबी बिट्टू राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, जो कि बिट्टू पावर की बारे में बात करता है, तो अनुच्छेद 111 में है बिट्टू पावर, अनुच्छेद 111 में बिट्टू पावर। बच गया कौन, बच गया विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, नए राज्यों की स्थापना, तो अनुच्छेद 2 में, नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में हो जाएगा, ठीक है। और नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में, मतलब दोनों में थोड़ा अंतर है कि एक तो मिलाया जाता है और एक अपने ही राज्यों को, मतलब अपने ही राज्यों को तोड़ करके एक नया राज्य बनाया जाना, और एक जो है कि किसी दूसरे क्षेत्रों को अपने राज्यों में शामिल कर लेना। चलिए तो विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2 में है, ठीक। और नाम सीमा ये सब में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में जाएगा। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में। चलिए मिलान करने वाला है, मिलान कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति, भारत के एक राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या था, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी, वो है। अनुच्छेद 54 में क्या, तो अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, तो अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और 55 में क्या है, तो मतलब इसका निर्वाचन कैसे होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 74 75 मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। 74 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। और 164 में क्या है, तो 164 में हो जाएगा आपका राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसमें हो जाएगा 164 में हो जाएगा। तो सीधा सीधा हो गया, मतलब एक इसमें ज़्यादा सा। चलिए देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक। और राज्य विधानसभा की संरचना की बात करता है, तो अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा की संरचना, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170, राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में। राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद है अनुच्छेद 67 के ख, तो 67 के ख में क्या है, तो 67 के ख में है कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाना, 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। उसके बाद अनुच्छेद 94, तो अनुच्छेद 94 है, अनुच्छेद 94 है स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, तो स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 में। और 90 में क्या है, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राज्यसभा के सभापति नहीं, सभापति तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति तो 67 के ख, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति तो 90, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना तो 90। अब फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी है इंपॉर्टेंट है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आपको याद होगा 61 में है, ठीक। बाद बाकी जो तीनों है, ये तीनों आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। हमें पता है कि आपको याद नहीं होगा। तो उपराष्ट्रपति को हटाना, तो उपराष्ट्रपति को हटाना 67 के ख में, 66 से शुरू होता है तो 67 में, यानी उपराष्ट्रपति को हटाना किस में, तो 67 के ख में है उपराष्ट्रपति को हटाना। स्पीकर को हटाना तो 94, स्पीकर को हटाना 94, स्पीकर को हटाना 94। और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना तो 90, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना तो 90। चलिए देख लीजिए, 61 राष्ट्रपति महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना 67 के ख, स्पीकर को हटाना 94 और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना तो 90। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग के बारे में, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग। 315 में क्या, तो लोक सेवा आयोग 315 में, लोक सेवा आयोग 315 में पीछे भी क्वेश्चन था। वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280, वित्त आयोग 280। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में। देखिए 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। चलिए फिर से है मिलान करने वाला, सेम क्वेश्चन है। अनुच्छेद 323 के, 323 के पीछे था
किससे संबंधित 323 का है? प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण 323 के ये प्रशासनिक अधिकरण। 324 में निर्वाचन, अभी हम लोगों ने पढ़ा 324 में निर्वाचन। 330 बोले हैं 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, जहाँ 332 था जिसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात किया था, वहाँ हम बोले थे 330 के बारे में कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। और 320 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के कार्य। 315 लोक सेवा आयोग के बारे में, मतलब राज्यों के लिए एवं संघ के लिए लोक सेवा आयोग का गठन 315 में, और लोक सेवा आयोग के कार्य तो 320 में। लोक सेवा आयोग के कार्य 320, लोक सेवा आयोग के कार्य 320 में। हाँ जी, देख लीजिए एक बार। 323 के ये प्रशासनिक अधिकरण, 324 में है निर्वाचन, 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, और 320 में है लोक सेवा आयोग के कार्य। चलिए, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन किस में? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, पीछे भी था। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात से। और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 राज्यसभा के सिर्फ अधिकार है। राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और यह राज्यसभा का अधिकार अनुच्छेद 312। ठीक है, उसका देखिए भारत का नियंत्रक एवं माध्यिका परीक्षक अनुच्छेद 148 151 में चर्चा है। तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं माध्यिका परीक्षक की बात। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण 323 का ए हो जाएगा। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 हो जाएगा। देखिए इसमें ये पढ़ने का मतलब है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, और क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होता है। अरे क्वेश्चन मतलब कहीं का क्वेश्चन कहीं, कहीं का क्वेश्चन कहीं, मतलब क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो एक ही चीज़ को अगर एक ही साथ में एक ही बार में अगर 4-5 बार पढ़िएगा तो 100% है कि याद होगा, ना होगा इसकी कोई सवाल ही नहीं, याद होगा। अब यही सब अनुच्छेद कितना बार रिपीट हो गया, इतनी बार अगर हम साथ में देख ले रहे हैं और एक बार ही देख रहे हैं तो 100% है कि याद होगा। चलिए उसके बाद देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है। 280 वित्त आयोग की बात करता है। 323 के क प्रशासनिक अधिकरण की बात करता है, पढ़े हम लोग 330। और 315 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है। तो इसमें सभी के सभी सही है और इसीलिए यहाँ क्या स्टार लगा दिया गया है क्वेश्चन में। प्रश्नगत सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है उसके बाद देखिए अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। तो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। उसके बाद अनुच्छेद 98, तो अनुच्छेद 98 में क्या है कि संसद के सचिवालय के बारे में इसमें कहा गया है अनुच्छेद 98 में कि संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होता है। राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है, लोकसभा का सचिवालय अलग होता है। तो अनुच्छेद यह जो बात है यह अनुच्छेद 98 में लिखा है। अनुच्छेद 98 में है संसद के सचिवालय के बारे में। संसद का सचिवालय मतलब यह जो है देखिए इसमें 4 पॉइंट है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे कि संसद का सचिवालय की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ अगर बढ़िया से देखिएगा तो पकड़ बनेगा। तो संसद का सचिवालय 98, संसद का सचिवालय किसमें? 98 में। और बच्चे क्या? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन 239। संसद का सचिवालय 98। देखिए अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होगा अनुच्छेद 98 में। और 239 अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये भी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और यह अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 239
अनुच्छेद 239 ध्यान में रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 17 क्या है कि किसका सुमेल सुमेल सही है। अनुच्छेद 17 में क्या था, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 में क्या है, अनुच्छेद 78 में है कि मतलब राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति एवं लोकसभा के बीच की कड़ी होता है। मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में कार्य करता है कौन, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। तो यह मतलब प्रधानमंत्री जो होता है कड़ी के बीच कड़ी का काम करता है, यह अनुच्छेद 78 में। उसके बाद अनुच्छेद 192। तो अनुच्छेद 192 में क्या है, अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के बारे में, अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के बारे में है। और यहाँ दिया है संसद के सदस्यों के वेतन भत्ता तथा संसद विधानमंडल के बारे में अनुच्छेद 192 है। अनुच्छेद 352 आपात की स्थिति, राष्ट्रीय आपात, तो ये सही, ये सही। आ जाइए देख लेते हैं, यहाँ कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का न्याय, यानी कि अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के बारे में। अनुच्छेद 78 तो पता है, अनुच्छेद 52 ठीक है, अनुच्छेद 17 ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 215। तो अनुच्छेद 215 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन है। उधर से याद रखना 1 2 4, तो 1 2 4 किसका, सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय का गठन। इसको उलट दीजिए तो 2 1 4 कर दीजिए, 214 उच्च न्यायालय का गठन। तो 214 में उच्च न्यायालय का गठन है, 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह बात वही मतलब सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में है, 129, लेकिन 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह बात ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 222। तो अनुच्छेद 222 क्या है, तो अनुच्छेद 222 में है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण मतलब स्थानांतरण। तो यह है अनुच्छेद 222 में, अनुच्छेद 222 में कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। उसके बाद है 226। तो अनुच्छेद 226 में क्या, अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट मतलब उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद जैसे सुप्रीम कोर्ट की है अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट की जो रीट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 32 में, वही उच्च न्यायालय का कितना है, उच्च न्यायालय का 226 है, उच्च न्यायालय का 226 है। और 227 में है, 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, बस एक जो बच गया उसको छाट लीजिए। तो 227 में सभी न्यायालयों की अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो इसमें जो है ना मतलब दो भी अगर आपको याद है तो आप पकड़ लीजिएगा, पकड़ा जाएगा। चलिए उसका देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 241 में ध्यान में रखना होगा, यह मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यूपीआरओ एआरओ मेंस 2016 में पूछा है और क्वेश्चन बढ़िया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। तो 241 ऐसे भी पकड़ी 1 2 4 किसका, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय का गठन। उसके बाद उलटिए इसको, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यह किसका, तो हाई कोर्ट के बारे में, राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में। और इसको पलटिए 2 4 1 केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय मतलब तीनों एक ही अंक से संबंधित है, बस अंक इधर उधर है, अंक को उलट पुलट दीजिए बस। 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट और 241 तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट। चलिए देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति तो 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240 और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 242 निर्देशित है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241 में, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति 240 में है और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है।
संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 76। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात करता है। भारत का एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76। वही राज्य में होता है महाधिवक्ता, तो राज्य में महाधिवक्ता 165, महाधिवक्ता 165 और महान्यायवादी तो 76। 148, 148 51 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75 में क्या है, तो 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है इसमें। और अनुच्छेद 131, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 131, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसमें हो जाएगा, 131 में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार हो जाएगा। चलिए उसका देखिए विधि के सम्मुख समानता, तो समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और अनुच्छेद 14 में क्या है, यही है विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा विधि के समक्ष समानता। कार्य करने का अधिकार, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41, काम करने का अधिकार किस में, तो अनुच्छेद 41 में है काम करने, कार्य करने का अधिकार। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में, कर्म से ही आराम से हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार 41 में, तो काम तो करिएगा लेकिन काम करने के लिए मतलब सही मानवीय स्थिति होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 42 में, बात खत्म। और बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45, ये सब नीति निर्देश के तत्व से है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में, और शैशवपूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में। और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 के क के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किया गया, और साथ साथ 2002 में इसे किस में 11वां मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया, ये भी बात हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। 371 के क नागालैंड, 371 के क नागालैंड, 371 के ख तो असम, 371 के ख असम, 371 के ग तो मेघालय, मेघालय 371 के ग, 371 के ग में मेघालय नहीं बल्कि है मणिपुर, 371 के ग में क्या है, मणिपुर में है, मणिपुर की बात करता है 371 के ग में मणिपुर। वहीं अगर किसकी बात करते हैं, देखिए 371 के घ आंध्र प्रदेश, 371 के घ आंध्र प्रदेश, तो क ख ग घ ये शुरू के 4 ध्यान में रखना है, शुरू के 4 हमें ध्यान में रखना है, ठीक। और सिर्फ 370 पूछे, सॉरी 370 नहीं, 370 तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 371, 371 आएगा उसके बाद ना 371 के क ख ग घ अंग जो भी जाए। तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात ध्यान में रखना है, 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात। 371 के क तो नागालैंड, 371 के क नागालैंड, ठीक है। 371 के क ख तो असम, नागालैंड असम मणिपुर, नागालैंड असम और मणिपुर साथ में ध्यान में रखना है, नागालैंड हो जाएगा, असम हो जाएगा और मणिपुर, क ख ग, घ में आंध्र प्रदेश, घ में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, घ में हो जाएगा। चलिए ये एक बार यहाँ देख लेते हैं। संविधान के भाग 21 में ही है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में, ठीक। इसमें के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात, 371 के क में है नागालैंड, 371 के क में नागालैंड, ठीक। 371 के ख में असम, 371 के ग में मणिपुर, 371 के ग में मणिपुर, घ में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, एक मतलब उसी से टूट के अलग हुआ है, तो 371 के घ में आंध्र प्रदेश तेलंगाना। 371 के अंग आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, छोड़ दीजिए उसको। 371 के च में सिक्किम ध्यान में रखना है, सिक्किम च में, सिक्किम किस में, च में सिक्किम, छ में मिजोरम, छ में मिजोरम। और 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश, ज में अरुणाचल प्रदेश, और 371 के झ में गोवा और यहाँ में कर्नाटक। बस शुरू के 4 याद रखिए बस। 371 की बात करता है तो 371 महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात, नागालैंड चल जाएंगे जनजातीय सबसे ज़्यादा, तो नागालैंड, उसके बाद में असम, उसके बाद में मणिपुर, बस इतना ही ध्यान में रखना। चलिए उसके बाद भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ, मतलब अनुसूची सब क्वेश्चन आया, तो अनुसूची से क्वेश्चन है तो एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हुआ, 34 मिनट। तो 34 मिनट हो गया इसमें, तो क्या करें इतना ही रहने दे, छोटा छोटा मतलब टॉपिक वाइज भी हो जाएगा ना, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे क्या अनुसूची एक वीडियो में कवर कर लेंगे, तो इतना ही रहने देते हैं। चलिए
तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि हाँ सही है और हमें इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। मतलब समय लगे सही है, लेकिन ऐसा इस मतलब हमें इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि हमें पढ़ने पर पकड़ हो। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मतलब होता है ना कि मतलब इनपुट तो दे रहा है लेकिन आउटपुट कुछ मिल ही ना रहा है। मतलब समय तो हम दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमें याद ही नहीं हो रहा है। तो वैसे पर पढ़ने से कोई हमें मतलब कोई मतलब ही नहीं रहे, कोई मन ही नहीं रखता है। इस प्रकार से पढ़िए कि हमें क्वेश्चन ध्यान हो, क्वेश्चन पे पकड़ हो और एग्जाम्स में क्वेश्चन बने। हमें इस प्रकार से पढ़ना है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और जी जान झोंक दीजिए। अब की बार दरोगा ले लेना है, अब की बार अपने कंधों पर डबल स्टार लगा लेना है। तो चलिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।